नमस्कार, मैं हूं सोनिया और आप देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस। और आज हम सीधा लाइव जुड़े हैं हिसार के बहुत पुराने और जाने माने चौक डाबड़ा चौक से, जहां पर मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि बत्तियां तो लगी हुई हैं, रेड लाइट तो यहाँ पर लगी हुई है, लेकिन इन बत्तियों के अंदर बत्ती है या नहीं वो नहीं पता। तो बहुत समय से देख रहे हैं कि ये बत्तियाँ काम नहीं कर रही है। यहाँ पर रेड लाइट है वो कभी भी ऑन नहीं होती है। तो लाइट्स जो चौक के ऊपर रेड लाइट जो होती है वो किस लिए लगाई जाती है? लोगों को सुविधाएं देने के लिए, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए, उनको सेफ चलने के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए। लेकिन ये कैसी सेफ्टी है जो अभी तक यहाँ पर शुरू ही नहीं हुई है? बहुत टाइम हो गया है देखते हुए, ना ही तो ये यहाँ पर बत्तियाँ हैं। और सुविधा और सेफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो जो होमगार्ड के जवान हैं वो पूरी तरह से यहाँ पर तैनात हैं, पूरी तरह से वो अपनी ड्यूटी यहाँ पर निभा रहे हैं। लेकिन वो भी कितना कर पाएंगे आप खुद देख सकते हो। अभी अभी आप सामने है, आपको हम दिखा ही रहे हैं कि रश कितना ज़्यादा है, यहाँ पर वाहन कितने आ रहे हैं जा रहे हैं। और एक ही जगह पर 3 जवान तैनात है, तीनों के तीनों बिल्कुल अलर्ट है, अपनी सेवा में बिल्कुल तैनात है। हिसार के जिन जिन चौक के ऊपर भी रेड लाइट लगी हुई है वो हर लाइट वहाँ पर काम कर रही है, सिवाय डाबड़ा चौक को छोड़कर। तो अभी मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँगी कि चौक के अगर मैं रास्तों की बात करूँ तो ज़्यादा नहीं तो कम से कम 5 से 6 रास्ते यहाँ पर बने हुए हैं। तो होमगार्ड के जो जवान हैं वो भी किस किस तरीके से किस किस रास्ते को संभाल पाएंगे, किन किन लोगों को संभाल पाएंगे। अभी मैं आपको एक बारी चौक के बीच में लेके जाना चाहूँगी, सेंटर में लेके जाना चाहूँगी। वहाँ से हम आपको दिखाएंगे कि 3 से 4 तीनों चारों तरफ जो है वो बत्तियां लगी हुई हैं। तो एक बार थोड़ा सा चिराग जूम करके दिखाओ इस बत्ती के ऊपर, आप खुद देख पाएंगे कि बत्ती बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है, इवन टूटी हुई भी है। मेरे ख्याल से तो इन बत्तियों के अंदर जो लाइट है वो है ही नहीं। और कारण अभी तक नहीं समझ आ पा रहा है कि किस वजह से ये लाइट है जो अभी तक ऑन नहीं हुई है, किस वजह से जो लाइट है काम नहीं कर पाई है। एक बार आगे उस वाले रास्ते पे और थोड़ा जूम करो चिराग, और इधर और दिखा दीजिए। तीनों तरफ अगर मैं दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर 3 जो रेड लाइट लगी हुई है, 3 यहाँ पर बत्तियाँ लगी हुई है, लेकिन तीनों में से एक भी काम नहीं कर पा रही है। तो क्या इस तरफ किसी का भी अभी तक ध्यान नहीं गया? क्योंकि आप देख सकते हैं मेरे पीछे से, मेरे साइड में और आगे हर तरफ से जो है व्हीकल्स आए जा रहे हैं, साधन आए जा रहे हैं। तो आप खुद सोच के देखिए कि क्या इतने बड़े चौक के ऊपर, क्या इतने पुराने चौक के ऊपर रेड लाइट और ये बत्ती अभी तक नहीं काम करती होनी चाहिए। अब ये बात तो रही हिसार के डाबड़ा चौक की, तो साथ के साथ मैं अभी आपको एक और चौक पे लेके जाऊंगी जहां पर आप खुद देख पाएंगे कि ये भी एक हिसार का चौक है और वो भी एक हिसार का ही चौक होगा, जहां पर पूरी तरीके से तो जो बत्तियां हैं वो काम कर रही हैं, होमगार्ड के जो जवान हैं वो भी तैनात हैं। और आपको कहीं से भी ये नहीं लगेगा कि ये हिसार का ही ये चौक है, क्योंकि अगर इस चौक में उस चौक में आप कंपेयर करके देखोगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि सुविधाओं का कितना ज़्यादा फ़र्क है वहाँ पर। हिसार की अगर मैं बात करूँ तो हिसार में कम से कम 10 से 15 यहाँ पर चौक हैं। तो अगर मैं सुविधाओं की बात करूँ तो प्रशासन से हम ये अनुरोध करते हैं कि जहाँ पर बत्तियां लग रही हैं, लगी हुई है, उनको आप एक बार इसे ठीक करवा दीजिए अगर वो ठीक नहीं है तो, और जहाँ पर नहीं लगी है वहाँ पर लगा दीजिए, ताकि इससे लोगों को यातायात के जो नियमों है उनके बारे में पता रहे, वो उनको सुचारू रूप से फॉलो भी कर पाए और किसी भी तरह की असुविधा किसी को भी ना हो। क्योंकि अगर आपने बत्तियां लगाई है और वो फिर भी काम नहीं कर रही हैं तो उनको लगाने का फ़ायदा ही क्या है। और अभी हम लाइव जुड़े हैं हिसार के फवारा चौक से। तो एक बारी कुछ भी बोलने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पर तीनों तरफ जो लाइट लगी हुई है, जो बत्तियाँ लगी हुई है, वो पूरी तरह से अपना काम कर रही हैं, आप देख ही सकते हैं। होमगार्ड की जवानों की अगर मैं बात करूं तो ये तो कोई ना ही कहने वाली बात है, क्योंकि जहां भी जिस भी चौक के ऊपर ये खड़े हैं ये पूरी तरह से अपना काम कर रहे हैं। तो हजारों की तादाद में इन चौक के ऊपर, चाहे वो फवारा चौक है, चाहे वो डाबड़ा चौक है, या जितने भी यहाँ पर चौक है, हजारों की तादाद में यहाँ पर लोग आते हैं। तो सुविधाओं के नाम पर इतनी कमी क्यों है? क्या फवारा चौक के ऊपर सारी सुविधाएं, सारे काम अच्छी तरह से है क्योंकि यहाँ पर IG ऑफिस है, और डाबड़ा चौक का काम इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि वहाँ पर किसी भी बड़े अधिकारी का ऑफिस नहीं है? क्या इस वजह से ऐसा हो रहा है? क्या ये कारण है? बाकी कारण क्या है वो तो हम भी नहीं समझ पा रहे हैं, क्यों अभी तक भी डाबड़ा चौक की बत्ती की कोई सूद नहीं ली जा रही है। लेकिन फिर भी
यही कहा जाएगा कि अगर आप इतने बड़े शहर में इतने बड़े बड़े चौक के ऊपर भी आप ध्यान नहीं दे पा रहे हो, अगर प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है, तो फिर छोटे मोटे जो चौक है उनका तो कहना ही क्या है। तो आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं सोनिया किसी और खास खबर के साथ आप सबके सामने फिर से हाजिर होंगी, तब तक के लिए नमस्कार।